अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि फारिस हॉस्पिटल लेकर आया है बाप को, और बाप और फारिस थोड़े परेशान, तो वो कहते हैं आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके का ऑपरेशन होना है। यहाँ पे साथ बैठा होता है तो बाप की रिपोर्ट से एकदम परेशान होता है। फ़ोन कहता है कि डैड मुझे आपसे मिलना है, तो वो बोलते हैं कि घर आ जाओ। यहाँ पे फारिस को डॉक्टर आके बताते हैं कि बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, जिसकी वजह से हमें फ़ौरन ऑपरेट करना होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते कि उसके बाद ये ठीक होंगे भी या नहीं। आगे दिखाया है कि इरम जो है वो सामान पैक करी, तो माँ बोलती है कि इसका सामान पैक करी, तो बोलती है भाई जा रहे हैं कनाडा। तो कहती है क्यों जा रहे हैं। माँ के ज़्यादा स्टार बोलती है कि मुझे नहीं पता, आप भाई से पूछें, वो घर छोड़ के जा रहे हैं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रही। तो कहती क्या मतलब भाई घर छोड़ के। कहती जब माँ बाप अपनी जिद पर आ जाएं तो बर्बादी से बच्चों की होती है, माँ बाप का कुछ नहीं जाता, माँ बाप की इस तरह की कुछ नहीं होता। यहाँ पे दिखाया है कि मुआनी मामू आए हैं सामान वापसी करने, तो माँ बोलती जाओ उनके लिए कुछ लेकर आओ। तो वो बोलते हैं कि भाई साहब सबको सामान भेज दिया, देख लीजिए, और ये अंगूठी है। तो वो बोलती है मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बात करनी। तो बोलते जी बोले। तो कहती है मैं रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती, बरकरार नहीं चाहती, मैं कुछ लोगों की बातों में आ गई थी। तो मामू बोलते हैं कि हम किस तरह मान लें कि हम आप लोगों की बातों में नहीं आएंगी, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, ये रिश्ता है। तो मुमानी बात संभालते हुए कहती हैं सलमा कि आप बेफिक्र हैं, हम भाई साहब को जाकर बताएंगे आपकी बात। वो आगे कहता है कि तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। तो कहती है हम लड़की वाले हमें बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी होंगी। यहाँ पे फारूक के बाद फ़ोन आता है, बाप का बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। माँ पहुँचती है हॉस्पिटल दानिश की, तो फारूक बताता है कि भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, वो ऑपरेशन हो रहे हैं। साथ के बाप की कंडीशन हो गई है ख़राब, कंडीशन ख़राब हुई है या वो कर रहे हैं ड्रामा, ये तो वही जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अब मैं अकेलेपन से डरने लगा हूँ, तुम मेरी फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ रह सकते हो, प्लीज़ मेरे पास आके यहाँ रहो, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा। मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात जो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। यहाँ पर फिज़ा और उसके बाप वगैरह पहुँचे हैं, तो एकदम माँ गुस्सा करने लगती है, इन लोगों को किसने इतला दी, वो आप वही है ना जिन्होंने मेरे बेटे को मेरे घर पर आके बेइज्जत किया था, और ये लड़की वही है ना जो मेरे बेटे से खुला लेना चाहती थी, निकल जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तो फारिस भी माँ को रोकने की कोशिश करता था, माँ फारिस को डांट चुका आती है। तो वह नर्स बोलती है कि हॉस्पिटल है, ये आपका घर नहीं, आप लोग चुप हो जाएं। जिस पे अकरम साहब बहुत डांटते हैं माँ को और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, दुआ मांगने से बेहतर है कि तुम ये सब समझ रही हो, तुम इस तरह बदनामी करी दूसरे लोगों की, अपने चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और जाकर फिर फिजा के आगे हाथ जोड़कर दानिश का बाप माफ़ी मांगता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे से जो जो गलती है मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है इस वक्त, उसकी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन का डॉक्टर आके बोलते हैं ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा और क्या नहीं। ये कह के डॉक्टर साहब चले गए हैं, तो घर के सब लोग परेशान है। फाइक घर आता है, देखता है सारा सामान रखा हुआ है, वो बैठ के सारे सामान को देखता है, अंगूठी खोलता है, अंगूठी से हसरत को देखता है और चला जाता है। माँ फाइक के लिए बहुत परेशान हो रही है कि फाइक का रिश्ता कैसे तय करूँ। यहाँ पे दानिश साथ घर आता है, तो माँ बोलती है तुम इतने परेशान क्यों। तो बताता है डैड की हालत बहुत ख़राब हो गई, डैड इस तरह कह रहे हैं। तो कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ जाके रहे तुम रह लो। तो कहता है माँ आपने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है, मैं वहाँ जाके रहूँगा। तो कहती है आयजा का क्या होगा। तो कहता है उससे पूछ लें वो क्या चाहती है, मुझे चाहेगी तो मैं ले जाऊँगा। यहाँ पे अनम कॉल करके बताती है आयजा को कि इस तरह हुआ है, अभी तक वहाँ से कोई कॉल नहीं आई। तो कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ। साथ को बोलती है मुझे जाने, साथ बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह ले जाऊँगा। तो कहती है मुझे अभी मैं अकेले चली जाऊँगी। तो कहता है खबरदार तुमने घर से भाग कर निकाला। तो बताती है कि दानिश का एक्सीडेंट होकर मुझे जाना है। तो कहता है तुम पहले सही बात नहीं बता सकती थी। यहाँ पे फारिस रो रहा होता है, तो उसको हानि समझाती है कि मर्द हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम रो नहीं सकते, लेकिन तुम अगर हिम्मत नहीं करोगे तो तुम्हारे माँ पापा को कौन संभालेगा, तुम्हें उनको संभालना है, उनको हौसला देना है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यहाँ पप्पो आराम से लेटी होती हैं, तो इस पर कोमल कहती है कि आप किस तरह इतना आराम से बैठ सकती हैं, आपको फिक्र नहीं। तो कहती है तुम्हारी बहन को जाना नहीं चाहिए, जब उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर ही दिया है। तो गेट बजता है, तो पप्पो गेट खोलने जाती हैं, तो बाहर आयजा कर। तो कहती क्या हो गया, तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ दिया है क्या, उसके बाप की फितरत है। इतने में जैसे ही साथ आता कहती है साथ बेटा तुम घर के अंदर आओ। तो कहता है आयजा मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हें आना हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें ले जाऊँगा आके। ये कह के साथ गेट से ही चला जाता है। आगे हम देखेंगे कि फिज़ा परेशान हो रही है, साथ दानिश के बाप जाके बोलता है आयजा को मुझे लगता था कि वहाँ खुश नहीं है, परेशान है, लेकिन मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि वो तो दानिश से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, वो उसके साथ उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे बहुत खुशी हुई है। फिज़ा दानिश को देखने अंदर जाएगी, वो उससे मिलाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि पप्पो ने पासपोर्ट पकड़ लिया है हानिया का, और कहती है कि बताओ अपने बाप को ही पासपोर्ट क्या था, ये चुपचाप इस मुल्क से भागने की प्लानिंग कर रही थी, समझाओ बेटा अपने बाप को। अब इस पे हानिया परेशान हो रही है, पप्पो की बातें बाप को बस सुना के वो बहुत घबरा रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स आके बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब उनकी आगे की ज़िंदगी किस तरह की होगी, कैसी होगी, हम आप लोगों को नहीं बता सकते। फिर आ जाती है दानिश के पास और रोने लगती है, तो नर्स बोलती है आप बाहर जाएँ। तो कहती नहीं मेरे शौहर मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, हटो पीछे। फिज़ा वगैरह सब परेशान है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बनी रही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।